नंद की जय। दिख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्राह्मण। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अग्नि तेरा विशसि शिव चतुरानन। बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव। सोई देखा जो सुना न काओ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी भी न देखे थे। देखी माया सब विधि गाड़ी। अति सभी तिजोरे कर ठाणी। देखा जीव न चावहि जाहे। देखी भगति जो छोड़हि ताहे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीवों को देखा जिसे वह माया न चाहती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन नयावा। नयन मूंद चरण निसिरो नावा। विषयवंत देखी महतारी। भये बहुर स्वरूप खरारे। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकला। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में से नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करे न जाए भय माना। जगत पिता में सोते कर जाना। हरि जननी बाहो विधि समुझाई। यह जनि कतहु कहसि सुनि माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बारे बारे कौशल्या विनय करई कर जोर। अब जनि कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया का कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि कीना। अति आनंद दास हैं कहतीना। कछुक काल बीते सब भाई। बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन गुरु जाए। विप्रय पुनि दक्षिणा बहु पाए। परम मनोहर चरित अपारा। करत फिरत चारऊ सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई, और चूड़ामणि सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई। दशरथ अजर ब्रंच प्रभु सोई। भोजन करत बोले जब राजा। नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई। ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। निगम नीति से बोवंत न पावा। ताहि धरे जननी हटि धावा। कौशल्या जी तब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए। भूपति बेहसी गोद बैठारे। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए, और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया।
धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बेहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करते चपल चित इत उत अवसर पाए, भांज चले किल करते मुख दधियोदन लपटाए। भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाये, शारद से शंभु श्रुति गाये। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीला को सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने इन मनुष्यों को वंचित कर दिया, निदांत भाग्यहीन बनाया। भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने ओ गुरु पे तो माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गई और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज शोभा सुबास श्रुतिचारी, सोग हरि बड़े पड़े है कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलई खेल सकल नृपोलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक आश्चर्य है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़ी निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतलबान धनों से अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बिथे बिरहई सब भाई, थकते हो ये सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा दे रहे हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं हुए निकलते हैं, उन गलियों में सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर वासी नरे नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी प्रिय बढ़कर लगते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय।